नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 10 में पाठ नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर में हमने लेखक के जो चारों मित्र है और चारों मित्र को लेखक जो प्रश्न पूछते हैं और चारों मित्र लेखक को जो उत्तर देते हैं, तो उसका सारांश हम देखें तो लेखक का जो पहला मित्र है वह कहता है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। फिर लेखक का दूसरा जो मित्र है वह कहता है कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। फिर तीसरा जो मित्र है वह कहता है तुम लोग बड़े आलसी हो। फिर चौथा जो मित्र है लेखक का वो कहता है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। तो चारों मित्रों की बात सुनकर फिर लेखक अभी हमें बताते हैं, तो वो हम अब आगे देखेंगे। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम की एक एक तफसील, या यहाँ पर मैंने तफसील यानी कि विस्तृत वर्णन, उसका अर्थ होगा विस्तृत वर्णन को समझकर उसमें दत्तचित्त, उसका भी मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है कि एकाग्र मन वाला होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। तो अभी लेखक अपने विचार चारों मित्रों ने जो उत्तर दिए उसके अनुरूप अभी लेखक हमें यह समझाते हैं कि हम जो काम करते हैं उसमें गर्व नहीं लेते, अपना काम का हमें अभिमान नहीं है और हम दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी जो है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है वह नहीं समझते और हमारे कार्यों का यहाँ पर तफसील यानी कि हम हमारे कार्यों का वर्णन करते रहते हैं, मगर दूसरों को हमें जो काम आता है वह दूसरों को हम सिखाते नहीं है। वो बात लेखक हमें यहाँ पर बताते हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे देशों का बताया। लेखक के जो चारों मित्र हैं उन्होंने एक एक अंश यानी कि भाग, हिस्सा लेखक के मित्रों ने हमें बताया। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। अभी वो चारों मित्रों ने जो बताया उनका उत्तर सुनकर लेखक ने जो उनको खपत थी, जो उनको धुन थी, उसका उत्तर लेखक को मिल गया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्य यानी कि हमारा फर्ज और अधिकारों को भूल गए हैं। हमारा फर्ज क्या है और हमारे अधिकार क्या है वो हम नागरिक, भारत के नागरिक भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। बड़े बड़े नेता भी हैं, बड़े बड़े विद्वान भी हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष भी है, मगर हम उनका लाभ लेते नहीं हैं, यानी कि हमारे प्रश्नों का उनसे समाधान नहीं ढूंढते हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री यानी कि पूर्णता समझते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम जिन्हें मानते हैं, जिन्हें हम हमारा श्रद्धेय मानते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मगर उनके कहे अनुसार नहीं चलते। यानी कि उन्होंने कौन कौन से नियमों का पालन किया था, तो उनके नियमों का हम पालन करते नहीं है। सिर्फ उन्हें हम हमारा भगवान बनाकर, उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं, मगर वो क्या कहते हैं वो हम समझते नहीं हैं और उसे ही हम हमारा धर्म समझकर कार्य करते रहते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। उन्होंने जो हमें आदेश दिया है, जो हमें उपदेश दिया है, उनके अनुसार हम कार्य नहीं करते और हमारे जीवन को एक संघ में ढालते नहीं है। संगठन यानी कि संघ। यही कारण है कि
कि हम वही के वही है। उसका क्या कारण है कि हम जैसे थे वैसे ही है। संसार वेग से चला जाता है, हम तटस्थ है। यानी कि दुनिया में परिवर्तन होते रहते हैं, नई नई खोज होती रहती है, आविष्कार नए नए होते रहते हैं, मगर हम क्या है, तो हम जैसे हैं वैसे ही है, जैसे के तैसे। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है, जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, हम खुद नहीं चाहेंगे तो हमें कोई कुछ करा सकता नहीं है। यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं। कर्तव्य यानी कि हमारा जो फर्ज है वो फर्ज हम अच्छी तरह से निभाएंगे तो हमें और कोई जरूरत नहीं है, हम सच्चे देशभक्त ही है। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्य क्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, संकुचित यानी कि हमारा कार्य क्षेत्र सीमित छोटा सा ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एक कदम जाग उठेगा। हमारा काम, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, मगर उस काम को हम कैसे करते हैं, पूरी निष्ठा से, लगन से हम वो काम करते हैं तो वो काम बड़ा हो जाता है। यहाँ पर हमें लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही हमारा सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। यहाँ पर हमें लेखक क्या कहते हैं कि हम खुद संगठित यानी कि एक होकर, एकजुट होकर कार्य करेंगे, हम खुद ही सुधरेंगे, हमें ही हम बदलेंगे तो पूरा देश, हमारा राष्ट्र जो है वो ऑटोमेटिकली यानी कि स्वयं ही वो संगठित होता जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। लेखक हमें कहते हैं कि हमें ऐसे ही नागरिकों की जरूरत है जो अपना काम ठीक से करे, अपने काम में गर्व ले, वो आलसी न बने, उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको भी वो अच्छी तरह से निभाए। यानी कि पूरे पाठ में लेखक हमें यह कहते हैं कि सबसे पहले हमें ही बदलना है, बाद में देश जो है हमारा प्रगति करेगा और हमारे देश का विकास होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये जो पाठ नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर को खत्म होता है। धन्यवाद।